Hi, my dear student of class 12. How are you? प्यारे बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी से सेकेंड लेसन एन एस्ट्रोलॉजर डे से एक पार्ट का अध्ययन शुरू किए थे। आइए और आज हम लोग पार्ट 2 से इस बचे हुए अंश का एक और पार्ट लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं और हम लोग इस पार्ट का अध्ययन करते हैं। तो खोलिए अपनी किताबें और आ जाइए मेरे साथ ताकि हम लोग बचे हुए अंश का अध्ययन कर सकें। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा ये किया था कि ज्योतिषी जो था वो एक इमली के पेड़ की शाखा के नीचे बैठता था। जो इमली का पेड़ टाउन हॉल पार्क नामक स्थान से हो करके जाने वाली सड़क के किनारे पर उगा था, उसी की फैली हुई शाखा के नीचे वो बैठा करता था। यही तो हुआ था। आगे देखिए, इट वाज ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। इट माने यह, अर्थात जहां पर ज्योतिषी बैठता था वास्ता वेरी रिमार्केबल माने चिन्हित, बढ़िया, प्लेस स्थान, इन मेनी वे विभिन्न तरीके से, विभिन्न कार्यों के लिए, यह विभिन्न तरीके से या विभिन्न कार्यों के लिए या विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के लिए यह स्थान बहुत बढ़िया था। ए सर्जिंग क्राउड, एक बड़ी भीड़, वाज ऑलवेज, हमेशा मूविंग अप, जाती थी, एंड डाउन, आती थी, दिस नैरो रोड, इस सकरे रास्ते पर। प्यारे बच्चों, लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इस सकरे मार्ग पर पूरा दिन आती रहती थी और जाती रहती थी। ऑल द डे a large crowd came up and came down on this narrow road where the astrologer sat to his occupation, जहां पर ज्योतिषी अपने पैसे को चलाने के लिए बैठा करता था। उस सकरे रोड पर बहुत बड़ी भीड़ आया करती थी और जाया करती थी। जब भीड़ आया जाया करती थी तो इसका फायदा तो होना ही है। जब देखिए, मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक, ए वेराइटी ऑफ ट्रेडर्स एंड ऑक्यूपेशंस वर रिप्रेजेंटेड आर अलोंग इट्स वे। ए वेराइटी माने प्रकार, एक प्रकार के आप ट्रेड्स माने व्यापारी, एंड ऑक्यूपेशंस और पेशे वाले व्यक्ति, वाज रिप्रेजेंटेड उपस्थित होते थे, ऑल अलोंग, हर तरह से, इट्स वे, इस मार्ग पर। इस मार्ग पर हर प्रकार के व्यापारी और हर प्रकार के पेशेवर लोग आया करते थे, जमा हुआ करते थे, उपस्थित हुआ करते थे। वेराइटी ऑफ ट्रेड्स, विभिन्न प्रकार के व्यापार से संबंधित व्यक्ति, एंड ऑक्यूपेशंस और पेशे वाले, वाज रिप्रेजेंटेड उपस्थित हुआ करते थे, ऑल अलोंग, हर तरह से, इट्स वे, इस मार्ग पर, जैसा कि मेडिसिन सेलर, दवा विक्रेता इस स्थान पर आता था, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर,
सेलर विक्रेता आता था आप स्टोलन चुराए हुए हार्डवेयर, मशीनरी, चुराए गए मशीनरी का विक्रेता एंड जंक और कबाड़ का विक्रेता इस स्थान पर आता था। मैजिशियंस, जादूगर लोग आते थे, डमरू बजाते थे। एंड ऑल एबव, इनके अलावा, एन माने एक, अक्यूटनीर माने नीलामी करने वाला, आप चिप क्लॉथ, अपने सस्ते कपड़े की नीलामी करने वाला व्यक्ति आता था। दिन भर चिल्लाता रहता था, क्या करता था? नीलामी करता था। 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो, 100 रुपए को दो, 100 रुपए के दो। भाई मैं आपसे 100 रुपया नहीं मांग रहा हूँ। वो नीलामी करने वाला चिल्लाता था कि 100 रुपए में 2 पैंट, 100 रुपए में 2 पैंट, 100 रुपए में 2 पैंट। बात समझ में आई? हु जो क्रिएटेड उत्पन्न करता था, इनफ माने पर्याप्त मात्रा में, दिन माने शोरगुल, ऑल डे पूरा दिन, टू अट्रैक्ट आकर्षित करने के लिए, द होल टाउन पुणे नगर को, जो पूरे नगर को आकर्षित करने के लिए बहुत शोरगुल उत्पन्न किया करता था, सारा दिन चिल्लाया करता था, सारा दिन शोरगुल किया करता था। और पूरे नेक्स्ट टू हिम उसके अलावा, इन बॉयस फार्नियस, बेटा बॉयस फार्सिनियस, शोरगुल मचाने वाला के आता था। ए वेंडर, एक विक्रेता, आप फायर्ड ग्राउंडनेट, फायर्ड माने भुनी हुई, ग्राउंडनेट माने मूंगफली। उस नीलामी, कपड़े की नीलामी करने वाले व्यक्ति के अलावा एक और शोर मचाने वाला व्यक्ति उस स्थान पर आता था जो भुनी हुई मूंगफलियां बेचता था। मुंह में पानी आ गया होगा भाई, मेरे मुंह में तो आ रहा है। हु जो अर्थात मूंगफली विक्रेता गिफ्ट देता था, हिज वेयर्स अपनी वस्तु को, ए फैंसी एक काल्पनिक नेम माने नाम, ईच डे प्रतिदिन, जो अपनी वस्तु को प्रतिदिन एक काल्पनिक नाम दिया करता था। कॉलिंग इट, इसे कहता था बॉम्बे आइसक्रीम, बम्बई की आइसक्रीम लाइव। किसी दिन तो वह अपनी मूंगफली को बम्बई की आइसक्रीम कह करके पुकारता था। वन डे, किसी दिन, ऑन द नेक्स्ट, और किसी दूसरे दिन, दिल्ली अलमंड, दिल्ली का बादाम कह करके पुकारता था। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, राजास डिलीकेसी, राजाओं की मिठाई कह करके पुकारता था। एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस प्रकार से अगले दिन एक और काल्पनिक नाम से अपनी वस्तुओं को, अपनी मूंगफली को कह करके पुकारा करता था। समझ गए? किसी दिन वह अपनी मूंगफली को बम्बई की आइसक्रीम, किसी दिन दिल्ली का बादाम, किसी की राजाओं की मिठाई, इस प्रकार से अगले दिन भी अपनी वस्तु को विभिन्न प्रकार के नाम दिया करता था। पीपल, लोग, फ्लॉक्ड माने झुंड में आते थे, टू हिम माने उसके पास, लोग उसके पास मूंगफलियां खरीदने के लिए झुंड के झुंड आया करते थे। एक कंसिडरेबल पोर्शन, एक कंसिडरेबल मीन्स पर्याप्त, पोर्शन माने भाग, ऑफ दिस क्राउड, इस भीड़ का, डायल्ट माने प्रकट होता था, बिफोर द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी के सामने, टू माने भी, इस भीड़ का एक बड़ा भाग ज्योतिषी के सामने भी उपस्थित हुआ करता था। ये भीड़ जो मूंगफली विक्रेता के पास आती थी, उसमें से एक बड़ा भाग ज्योतिषी के सामने भी उपस्थित हुआ करता था। द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी, ट्रांसैक्टेड चलाया करता था, हिज बिजनेस, अपना व्यापार, बाय द लाइट, प्रकाश से, ऑफ ए फ्लेयर, एक लौ, ज्योतिषी अपना व्यापार एक लौ के प्रकाश से।
चलाया करता था। लौ जानते हो ना, दीपक जला दी जाता है बेटा तो उसमें से जो जलने लगता है दीपक के ऊपर वो दीपक की लौ होती है। तो ज्योतिषी, आप सबके घर में दीपक होगा, मिट्टी का बना हुआ दीपक, या आप तो क्या कहते हैं शीशी बोतल का दीपक लोग बना लेते हैं, तो चला करता है। तो द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड माने चलाया करता था हिज बिजनेस बाय द लाइट, प्रकाश से, ऑफ ए फ्लेयर माने लौ, वह अर्थात ज्योतिषी अपने व्यापार को एक लौ के प्रकाश से चलाया करता था, विच जो क्रैक्ड माने क्रैकलेड माने टूट करके, एंड स्मोक्ड अप धुआं करते हुए, एबब माने ऊपर, द ग्राउंड नेट माने मूंगफली, हीप माने ढेर, नियर बाई माने नज़दीक, जो नज़दीक या बगल मूंगफली के ढेर के ऊपर से हो करके धुआं देते हुए टूट कर या लपलपाते हुए आता था, विच जो क्रैकलेट माने लपलपाते हुए टूट करके, एंड स्मोक्ड अप धुआं देते हुए, एबव द ग्राउंड नेट मूंगफली के ढेर के ऊपर से, हीप माने ढेर, नियर बाई नज़दीक या बगल मूंगफली के ढेर के ऊपर से हो करके जो लपलपाते हुए आता था, उससे उसी लौ से ज्योतिषी अपना व्यापार चलाया करता था। हाफ द इंचेंटमेंट, हाफ मीन्स आधा, द इंचेंटमेंट्स माने चमत्कार, ऑफ द प्लेस माने स्थान का वास था। इस स्थान का आधा चमत्कार इस प्रकार था, ड्यू टू फैक्ट, तथ्य के अनुसार, इस स्थान का आधा चमत्कार इस तथ्य के अनुसार था, दैट की इट डिड नॉट हैव, इसके पास नहीं था, द बेनिफिट माने लाभ, ऑफ म्युनिसिपल माने नगर पालिका के, लाइटिंग माने प्रकाश का। इस स्थान का चमत्कार इस कारण था कि इस स्थान पर नगर पालिका के प्रकाश का कोई भी लाभ नहीं था। हाफ द एंचेंटमेंट, आधा चमत्कार, ऑफ द प्लेस, स्थान का वास था, ड्यू टू द फैक्ट, इस तथ्य के कारण, दैट की इट डिड नॉट हैव, इसे नहीं था, द बेनिफिट लाभ, ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग, नगर पालिका के प्रकाश का, इस स्थान को नगर पालिका के प्रकाश का कोई लाभ नहीं था। द प्लेस, स्थान, वाज लिट अप माने प्रकाशित होता था, बाय शॉप्स लाइट, दुकानों पर जलने वाले प्रकाश से, यह स्थान दुकानों पर जलने वाले प्रकाश से प्रकाशित हो जाता था। 1 or 2 है, एक या दो दुकानदारों के पास था, हिसिंग माने फुसकार मारते हुए, गैस लाइट, गैस का प्रकाश, एक या दो दुकानदारों के पास फुसकार मारती हुई गैस का प्रकाश था। सम हैड, कुछ लोगों के पास, नैग्ड माने नंगा, फ्लेयर माने लौ, स्टक माने लटकता रहता था, ऑन द पोल माने लट्ठे से, कुछ लोगों के पास केवल दीपक ही था, नंगा लौ था जो किसी बांस के लट्ठे से या लकड़ी के लट्ठे से या लट्ठे से लटकता रहता था। एंड सम वर लिट अप, कुछ लोग प्रकाशित करते थे, बाय ओल्ड माने पुराने, साइकिल लैम्प, पुराने साइकिल के दीपक से कुछ लोग इस अपनी दुकान को प्रकाशित किया कर लेते थे। एंड और 1 or 2, एक या दो लोग, लाइक द एस्ट्रोलॉजर, जैसा कि ज्योतिषी, मैनेज माने व्यवस्था करते थे, विदाउट माने बिना, लाइट्स माने प्रकाश की, ऑफ दियर ओन अपने स्वयं के। एक या दो लोग, जैसे आप उदाहरण के तौर पर ज्योतिषी को ले लो, बिना अपने स्वयं के प्रकाश के ही व्यवस्था कर लेते थे, दूसरे के दुकान से जल करके आते हुए प्रकाश का लाभ उठा लेते थे, स्वयं का प्रकाश नहीं जलाते थे किसी भी प्रकार से। चले आगे। इट वाज ए bewildering criss cross of light ray
एंड मूविंग शैडोज, इट माने यह वाज मीन्स था, ए माने एक, बीविल्डरिंग माने परेशानी पूर्ण, चकरा देने वाला, क्रिस क्रॉस माने आवागमन ऑफ लाइट रेज, प्रकाश की किरणों का, एंड मूविंग और घूमती हुई शैडोज माने छाया का। यह चलती हुई छाया और प्रकाश की किरणों का बड़ा ही भयानक आवागमन था, बड़ा ही भयानक प्रकाश की किरणें और घूमती हुई छाया एक दूसरे को काटा करते थे। इट वाज ए बिल्डरिंग, या बहुत ही भयानक, बहुत ही चिंताजनक क्रिस क्रॉस आवागमन था आप लाइट्स रे, प्रकाश की किरणों का, एंड मूविंग शैडोज, टहलती हुई छाया का। यहाँ पर टहलती हुई छाया का और घूमती हुई लाइट के प्रकाश की किरणों का बड़ा ही भयानक आवागमन था, कटाक्ष था, दोनों एक दूसरे को काटा करते थे। दिस माने दिस सूटेड, यह उचित था, यह उपयोगी था, यह सुटेबल था। द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी को वेरी वेल, बहुत अच्छा, यह ज्योतिषी को बहुत ही सूट करता था, यह ज्योतिषी के लिए बड़ा ही उपयोगकारी था। फार, क्योंकि द सिंपल रीजन, इसका मात्र एक कारण था, दैट कि ही हैड नॉट इन, ही माने वह अर्थात ज्योतिषी, हैड नॉट माने नहीं, इन द लिस्ट कम से कम इंटेंटेड माने इरादा किया था, टू बी बनने का, एन एस्ट्रोलॉजर एक ज्योतिषी, व्हेन ही बिगिन लाइफ, जब उसने अपना जीवन प्रारंभ किया तो उसने ज्योतिषी बनने का कोई इरादा नहीं किया था। बेटा उसमें कोई ऐसा इरादा नहीं था जिससे कि पता चले कि वह ज्योतिषी बनना चाहता था या ज्योतिषी बनने का उसका कोई मकसद था। एंड ही न्यू नो मोर, ही माने वह अर्थात ज्योतिषी न्यू जानता था नहीं, मोर माने अधिक, वह अधिक नहीं जानता था। आप वाट क्या, वाज गोइंग जा रहा है, टू बी होने, टू हैपन माने घटित होने, टू हिमसेल्फ उसके साथ, नेक्स्ट मिनट अगले मिनट उसके स्वयं के साथ क्या होने वाला है इसकी भी जानकारी उस व्यक्ति को नहीं थी। ही वाज वह था, एज मच उतना अधिक, ए स्ट्रेंजर एक अजनबी, टू द स्टार्स नक्षत्रों के प्रति, एज जितना कि, हिज उसके, इनोसेंट माने निर्दोष, कस्टमर्स माने ग्राहक, वह नक्षत्रों के प्रति उतना अनजान था जितना कि उसके निर्दोष ग्राहक अनजान थे। एट फिर भी ही सेड, उसने, ही सेड थिंग्स, वह बातों को कहता था, विच जो प्लीज्ड माने खुश कर देती थी, एंड एस्टोनाइज आश्चर्यचकित कर देती थी, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को। बेटा फिर भी वह उन बातों को कहता था, उन बातों को बताता था जो बातें प्रत्येक व्यक्ति को खुश कर देती थी और आश्चर्यचकित कर देती थी। ऐसे क्यों बता लेता था? दैट मीन्स, जो वाज मीन्स था, मोर माने अधिक, ए मैटर मामला, ऑफ स्टडी माने अध्ययन का या अध्ययन का मामला था, प्रैक्टिस अभ्यास का मामला था, एंड शीवर्ड माने प्राप्त किए गए चालाकी के साथ, गेसवर्क माने अनुमान, और चालाकी के साथ प्राप्त किए गए अनुमान का मामला था। बेटा उसने अपने पेशे में कुछ अध्ययन किया, अनौपचारिक रूप से अभ्यास किया और बड़ी ही चालाकी के साथ अनुमान को इकट्ठा किया। इसी के कारण वह सबको खुश कर देता था और आश्चर्यचकित कर देता था। ऑल द सेम, हर तरह से, इट वाज, इट माने या अर्थात ज्योतिषी का यह कार्य वाज था, एज मच उतना अधिक, एन ऑनेस्ट मैन लेबर, एक ईमानदार व्यक्ति के परिश्रम के सामान, एज एनी अदर, जितना कि अन्य कोई। यह ज्योतिषी का कार्य उतना ईमानदारी पूर्ण था जितना कि कोई ईमानदार व्यक्ति मेहनत करके कमाता है। ही डिजर्व्ड, वह कमाता था, द वेज, मजदूरी को। बेटा वह ईमानदारी व्यक्ति के समान अपनी मजदूरी को कमाता था।
ही कैरीड व लेकर के जाता था होम घर को। एट द एंड माने अंत में ऑफ ए डे, दिन के समाप्त होने पर अपनी कमाई हुई मजदूरी को लेकर के अपने घर चला जाता था। चले आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, ही माने वह अर्थात ज्योतिषी, हैज लेफ्ट माने छोड़ दिया, हिज विलेज अपने गांव को, विदाउट बिना एनी प्रीवियस किसी पूर्व थॉट और प्लान, थॉट मीन्स सोच और प्लान मीन्स योजना। उसने अर्थात ज्योतिषी ने अपने गांव को बिना किसी पूर्व योजना या विचार के छोड़ दिया। बेटा पहले से कोई योजना नहीं बनाया था, पहले से कोई विचार नहीं था कि वह अपने घर को छोड़ करके कहीं चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिना किसी पूर्व योजना या विचार के उसने अपने घर को छोड़ दिया। इफ ही हैड कंटिन्यूड दियर, इफ यदि ही वह हैड कंटिन्यूड लगातार दियर वहाँ पर, अगर बेटा वह वहाँ पर अर्थात अपने घर पर लगातार रहा होता, ही वुड हैव कैरिड ऑन, उसे करना पड़ता द वर्क कार्य ऑफ हिज अपने फोर फादर्स माने पूर्वजों के, उसे अर्थात ज्योतिषी को अपने पूर्वजों के काम करने पड़ते। नेमली लेखक आपको नाम लेकर के बता रहा है कि क्या क्या करना पड़ता। टिलिंग द लैंड, खेत की जुताई करनी पड़ती, लिविंग जीवन यापन करना पड़ता, मैरिंग शादी करनी पड़ती, राइपिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, अपने फसलों के खेतों में फसल की कटाई करनी पड़ती, एंड इन सेंट्रल होम, और अपने पूर्वजों के घर में रहना पड़ता। लेखक ने कहा कि मैं नाम लेकर के बता देना चाहता हूँ कि अगर घर पे रहता तो क्या क्या करता भैया। खेत की जुताई करता, शादी करता, फसलों के खेत में कटाई करता और पूर्वजों के घर में रहता। बात समझ में आई? जो घर पे रहेगा उसे ये काम तो करना पड़ेगा भाई, खेतों की जुताई करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, फसल काटना पड़ेगा, अम्मी अब्बा के घर में रहना पड़ेगा। चले आगे। लेकिन भाई ज्योतिषी को ये नहीं करना पड़ा क्योंकि वह अपना घर छोड़ करके चला गया। लेकिन आप लोग घर मत छोड़िएगा, क्योंकि घर ही सबसे प्यारा होता है, अपना घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है। बट लेकिन दैट वाज नॉट टू बी, दैट माने जो कुछ बताया कि क्या करना था, क्या क्या करना पड़ता, वाज था, नॉट नहीं टू बी होना, वो सारी चीज़ें नहीं होनी थी, उसके कर्म में नहीं थी। ही हैड टू लीव, उसे छोड़ना पड़ा होम घर, विदाउट माने बिना, टेलिंग माने बताए हुए, एनीवन किसी को, बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी को सूचना दिए हुए उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। एंड और ही कुड नॉट रेस्ट, वह रुक नहीं सका, टिल जब तक कि नहीं ही लेफ्ट उसने छोड़ दिया, इट माने इसे अर्थात घर को, बिहाइंड माने पीछे, ए कपल ऑफ 100 मील, ए कपल ऑफ 100 मील 200 मील, जब तक उसने 200 मील दूर अपना घर नहीं छोड़ दिया तब तक वो रुका नहीं, चलता गया चलता गया चलता गया, जब 200 मील उसने अपने घर को छोड़ दिया तब रुका। टू ए ब्लेस, एक गांव से, इट इज ए ग्रेट डील, ए बहुत बड़ी मात्रा थी, एज इफ मानो, एन ओशन कोई सागर फ्लोट बहता था, बिटवीन माने मध्य में, मानो कि उस स्थान और उसके गांव के बीच में कोई सागर बहता था, इतनी दूरी बन चुकी थी। चले आगे भैया, आइए। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल, ही माने वार था ज्योतिषी, हैड ए वर्किंग माने कार, एनालिसिस माने विश्लेषण करना, आप मैनकाइंड माने मानवता के, ट्रबल्स माने परेशानी का, ज्योतिषी अपने पेशे में मानवता की परेशानी का वर्णन करके पैसा कमाता था। जैसे वह मैरिज, शादी के बारे में बताता था, मनी धन दौलत के बारे में बताता था, द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइस,
त्रिकोणीय मानवीय बंधन के बारे में बताता था। आप तो जानते हैं सारे व्यापार में किस प्रकार से लोग व्यापार किया करते हैं। पैसा व्यक्ति की मूल ज़रूरत है, तो लोग बता देते हैं भैया जितनी आप मेहनत करते हैं मेहनत के अनुसार आपको धन नहीं मिलता है। शादी के बारे में लोग बताते हैं कि आपको अच्छी बीवी मिलेगी या आपको अच्छी पत्नी मिलेगी। आप क्या कहते हैं शुक्रवार को व्रत रहना पड़ेगा और शंकर जी को पीपल के पेड़ में जल डालना पड़ेगा। हाँ बेटा ऐसे बताते हैं। और टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइम त्रिकोणीय मानव बंधन के बारे में भी लोग बताते हैं। ऐसे त्रिभुज तो आप बना ही लेते हैं, 1 एंगल 2 एंगल और 3 एंगल, त्रिकोणीय मानव बंधन के बारे में। तो बेटा ये 3 एंगल क्या है जो त्रिकोणीय मानव बंधन है? त्रिकोणीय मानव बंधन का भी वर्णन करता था। बेटा क्या कहते हैं जो आपके महान ड्रामाकार विलियम शेक्सपियर जी हैं, इन्होंने 154 सॉनेट लिखा। उसमें से 126 सॉनेट एक लड़के को लिखा, ठीक ना, जिसका नाम WH है। और क्या कहते हैं शेक्सपियर, और दूसरा WH, और तीसरा डार्क लेडी। बेटा यहाँ पर एक शेक्सपियर जी हो गए, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए। शेक्सपियर जी ने 154 सॉनेट लिखा। सॉनेट हमने बताया है कि 14 लाइन की निश्चित कविता होती है। तो बेटा जब 154 सॉनेट लिखा, इसमें से 126 सॉनेट दिया किसको? WH को, विलियम हैम्पसन को। और क्या कहते शेष बचे 126 सॉनेट दिया, और संभवतः 28 सॉनेट दिया डार्क लेडी को। ये तो मामला रहा। अब मैं बताना चाहता हूं कि टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइस, ये शेक्सपियर, समझ रहे हो, इससे प्यार करता था। इसका नाम है डार्क लेडी, ठीक है ना। ये जब इससे प्यार करता था तो ये शेक्सपियर इससे अपनी मोहब्बत का इजहार इससे नहीं कर सकता था। उसमें साहस नहीं था। मोहब्बत भले करता था लेकिन साहस का अभाव था। ये अपनी मोहब्बत का इजहार डार्क लेडी से सीधे नहीं कर सकता था। तो जो WH था ये शेक्सपियर का फ्रेंड था। तो शेक्सपियर ने WH से इजहार किया कि यार मैं उससे क्या कहते प्यार करता हूं, लेकिन औकात नहीं कि मैं कह दूं। तो शेक्सपियर ने WH को कहा कि तुम मेरा एक काम कर दो, तुम डार्क लेडी से जाकर के मेरे प्रेम की चर्चा कर दो ताकि मेरा संदेशा उस तक पहुंच जाए। बात समझ में आई? बाय क्लोज फ्रेंड थे। अब क्या कहते हैं WH, विलियम हैम्पसन, ऐसे कुछ बेटा नाम मैं भूल रहा हूं। तो WH को कहा, तो WH ने अपने मित्र की बात मानी और ये पहुंचा डार्क लेडी के पास शेक्सपियर का मैसेज लेकर के। जब WH पहुंचा डार्क लेडी के पास, WH को देख करके डार्क लेडी WH से प्रेम करने लगी। डार्क लेडी WH से प्रेम करने लगी। अब बना त्रिकोण की नहीं बना, ये इसको चाहते थे, ये इसको चाहती थी। तो इसे कहते हैं टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। मानवीय बंधनों में विभिन्न प्रकार के त्रिकोण इस प्रकार बना करते हैं। तो ज्योतिषी जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा करता था, वह शादी का वर्णन करता था, धन दौलत का वर्णन करता था और त्रिकोणीय मानवीय बंधनों का वर्णन करता था। लॉन्ग प्रैक्टिस
लंबे अभ्यास ने हैड शार्पनेड माने तेज कर दिया, हिज माने उसका, परसिप्रेशन माने निरीक्षण। लंबे अभ्यास ने उसके उस निरीक्षण कार्य को तेज कर दिया। विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर ही अंडरस्टूड वह समझता था व्हाट वाज रॉन्ग, उसके सामने बैठे हुए व्यक्ति को क्या समस्या है। व्हाट वाज रॉन्ग, क्या समस्या है। ही चार्ज, वह चार्ज लेता था 3 पाइस, 3 पाई पर क्वेश्चन, प्रति प्रश्न का जवाब देने के लिए। प्रति क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बेटा वो 3 पाई लेता था। कितना लेता था? 3 पाई। एक शब्द आया पाई। अगर आप लोग अपने घर में अपने दादा बाबा से पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि पाई क्या होती। पाई भी मुद्रा होती बेटा, ठीक ना। पाई मुद्रा होती है। 12 पाई बराबर 1 आना, ठीक ना, 1 आना। क्लियर हुआ। और 1 आने में कितने पैसे होते हैं? 1 आने में होंगे 6.25 पैसे। कितना? 6.25 पैसा। तो 12 पाई बराबर 1 आना। बात समझ में आई। और 1 आने में 6.25 पैसे। तो ही चार्ज, चार्ज माने फीस लेना, 3 पाइस, 3 पाइस पर क्वेश्चन, प्रति प्रश्न का जवाब देने के लिए। क्लियर। नेबर ओपेंड हिज माउथ, अपना मुंह नहीं खोलता था टिल, जब तक कि नहीं द अदर, दूसरा व्यक्ति हैड स्पोकन, बोल लेता था फॉर एटलीस्ट, कम से कम 10 मिनट्स, 10 मिनट। जब तक कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति 10 मिनट बोल नहीं लेता था तब तक वह अपने मुंह को नहीं खोलता था। विच, जो प्रोवाइडेड, उपलब्ध करा देता था हिम, उसे, विद इनफ, पर्याप्त स्टाफ, सामग्री, फॉर ए डजन आंसर एंड एडवाइस, 1 दर्जन जवाब और सलाह देने के लिए 10 मिनट का उसका बोलना उसे पर्याप्त मात्रा में सामग्री दे देता था। 1 दर्जन क्वेश्चन का जवाब देने के लिए और सलाह देने के लिए उसके पास सामग्री हो जाती थी। When he opened, when he told, जब वो कहता था द पर्सन, व्यक्ति के सामने, बिफोर हिम, उसके सामने, जब वह व्यक्ति को उसके सामने कहता था, गेजिंग एट हिज पाम, उसकी हथेली को देखते हुए कहता था, इन मेनी वे, विभिन्न तरीके से, यू आर नॉट गेटिंग, तुम नहीं प्राप्त कर रहे हो, द फुलिस्ट माने पूरा का पूरा, रिजल्ट माने परिणाम, फॉर योर एफर्ट, अपने प्रयास का। कहता था कि विभिन्न तरीके से आपको आपके प्रयास का पूरा परिणाम नहीं मिल रहा है। मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन जितनी मेहनत करते हो उतना आपको परिणाम नहीं मिल रहा है। 9 आउट ऑफ 10, 10 में से 9 लोग बर डिस्पोज्ड, मजबूर हो जाते थे, टू एग्री माने सहमत होने के लिए विधि मुझसे। 10 में से 9 लोग उसकी बात से सहमत होने के लिए मजबूर हो जाते थे। जब बेटा 10 से 9 मजबूर हो गए, बच्चा एक को मजबूर कर देंगे 9 लोग। और अथवा ही क्वेश्चन, वह प्रश्न करता था, इज, क्या, दियर एनी वोमेन, कोई औरत है, इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई औरत है। अगर परिवार में नहीं है तो मे भी हो सकता है इवन ए डिस्टेंस रिलेटिव, या हो सकता है कि दूर के रिश्तेदारों में हो। हु माने जो, विल नॉट माने नहीं, डिस्पोज्ड माने व्यवहार करती है, टूवर्ड्स माने तरफ, यू जो तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करती है। क्लियर। और अथवा ही गेव, वह देता था, एक एनालिसिस माने विश्लेषण, आप कैरेक्टर माने चरित्र का, अथवा बेटा वह व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण करता था, व्यक्ति के चरित्र के बारे में वर्णन करता था। कहता था मोस्ट माने मुख्य, आप योर माने आपकी, ट्रबल्स माने परेशानियां, आर हैं, ड्यू टू योर नेचर, तुम्हारे स्वभाव के कारण, आपकी मुख्य परेशानियां आपके स्वभाव के कारण है। हाउ कैन यू बी, हाउ कैसे, कैन सकते हो, यू तुम भी माने बनना, तुम कैसे बन सकते हो, तुम्हारी किस्मत कैसे बन सकती है, तुम्हारे कार्य में चमत्कार कैसे हो सकता है। अदरवाइज विद सटर्न,
अदरवाइज अन्यथा विशेषण माने शनि देवता होयर ही इज, जहां पर है शनि देव की स्थिति जो है, इस स्थिति के रहते हुए तुम्हारा कार्य कैसे बन सकता है, तुम कैसे बन सकते हो। यू हैव, तुम्हारे पास है इन माने एक, इम्पेटियस माने चंचल, नेचर माने स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव बहुत चंचल है। एंड ए रफ एक्सटीरियर, रफ माने भद्दा, एक्सटीरियर माने बाहर, और बाहर से तुम भद्दे रखते हो। स्वभाव तुम्हारा बड़ा चंचल है और बाहर से तुम भद्दे रखते हो। दिस माने या, इंडियर्ड माने प्यारा लगता था, हिम माने उसे, टू दियर माने उनके, हार्ट माने हृदय में, इमीडिएटली माने इमीडिएटली माने तुरंत। दिस माने या, इंडियर्ड माने एक स्थान बना लेता था, हिम वह, टू दियर हार्ट उनके हृदय में, इमीडिएटली तुरंत। ऐसा कहना ग्राहकों के हृदय में, इस प्रकार से कह करके ज्योतिषी अपने ग्राहकों के हृदय में एक प्यारा सा स्थान बना लेता था। फॉर इवन, हर तरह से, द मिडिस्ट माने मध्य में, आपस माने हमारे, लफ्स माने प्रेम, टू थिंक माने सोचना, हम लोग अपने ही मध्य में प्यार से सोचते हैं। दैट की ही हैज ए फॉरबिडन एक्सटीरियर, ही हैड वह है, फॉरबिडन माने खराब, एक्सटीरियर माने बाहर से, हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग स्वयं बाहर से बहुत ही भद्दे लगते हैं, बहुत ही खराब लगते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर इस पार्ट 2 को समाप्त किया जाए। हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हम लोग पढ़ते रहें, जागते रहें, एनर्जेटिक होते रहें, धनात्मक विचार हमारे मन में दौड़ते रहें। पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।